टेम्परेरी तोप बनाने के लिए तैयारी कर रहा है और हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी थी, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स, पीसीआर और ऑप्शंस का डेटा भी ये इंडिकेट कर रहा है, तो सलाह रहेगी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बाजार में। इसके लिए कोई भी हल्का फुल्का बाउंस आए तो बेच करने की सलाह रहेगी। और कल का जो हाई बना है 10,176, वो स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में हम शायद 9800 तक छू ले। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें, 21,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में हमारा मानना है कि 19,500 तक के लेवल यहाँ पे फिसल सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनफैक्ट इसी बातचीत पे, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सरकार है। सरकार जो है वो इस पर ऑब्जर्वेशन जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, बहुत अगर आप देखें तल्ख टिप्पणियां थी, और अब सारी की सारी निगाहें हैं कि सरकार एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑब्जर्वेशन पे अपना आकलन क्या पेश करती है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय के कोई अधिकारी इस पे अभी तक औपचारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमने सूत्रों से बातचीत की, अनौपचारिक बातचीत की, उससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई कि सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी, उससे वित्त मंत्रालय के बीच, RBI के बीच, हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच सलाह मशविरा हो और फिर जो राय निकल कर आएगी उससे सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात ये जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने से पहले ही सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था कि क्यों न हम ब्याज पर जो ब्याज है उसकी छूट दे दे, उससे ना वसूले मॉनिटरिंग पीरियड के दौरान। लेकिन यहाँ पे दो मुद्दा उठा। पहला कि ब्याज पे छूट देते हैं तो इससे बैंकों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये पैसा कहाँ से आएगा। रिजर्व बैंक से चर्चा की गई तो हुआ कि नहीं, अभी करना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जरूरतमंद जो लोग हैं, जैसे MSME सेक्टर है, छोटे होम लोन वाले हैं, छोटे ऑटो लोन है, उस पर आप ये छूट दे दीजिए। तो फिर उसी बैठक में दूसरा मुद्दा निकल कर सामने आया कि एक को आप छूट दीजिएगा, दूसरे को छूट नहीं दीजिएगा, तो दूसरा पक्ष इस बात की मांग उठाएगा और उसको खारिज करने का आपके पास कोई तार्किक आधार नहीं रहेगा। इस वजह से ऐसा है कि छोड़ दिया जाए, किसी को छूट ना दिया जाए, फिर सहमति बनी कि इसको रहने दिया जाए। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद देखना हो कि अब वित्त मंत्रालय या सरकार क्या रुख अपनाती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, इस पर एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। और फिलहाल अगर आप देखें बाजार स्थिति से अगर आप देखें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, और निफ्टी एट डे लो 9992 दिन के सबसे निचले स्तरों पे, और बैंक निफ्टी सिंक हो रहा है। याद रखिए, बैंक निफ्टी डे लो पर 20,544। तो प्लीज़ जो आपके बैंक्स के स्टॉक्स हैं या फिर बैंक्स की जो पोजीशंस हैं उन पे फोकस कीजिए, उन पे रिस्क कम करने की कोशिश कीजिए। चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन, एक बार अपना आउटलुक पेश कीजिएगा। आई थिंक जिस प्रकार की ये खबरें हैं, स्पेशली जिस प्रकार से ये NBFCs को और बैंक्स को प्रभावित कर रही हैं, बैंक निफ्टी टूट रहा है। लुक एट, एक बार प्लीज पूरा का पूरा जो NBFC स्पेस है उसको लेके आइएगा। लुक एट बजाज फाइनेंस, आज इसने अपनी पारी की शुरुआत की थी करीब 2440 की ट्रेजेक्ट्री से, और ये अब करीब ट्रेड कर रहा है 2311 की ट्रेजेक्ट्री में। कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सारे के सारे अगर आप देखें लूजर्स की साइड में खड़े हुए हैं। चंदन, एक टेक दीजिएगा पहले, अगर एज ए एग्रेसिव ट्रेडर आपको NBFC में कहीं पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वो क्या होगी, या फिर कोई पुट ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, क्या एक काम कीजिए आज। जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारा व्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और हमारा मानना है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी अच्छा मूवमेंट देख चुके हैं और उस मूवमेंट का एक रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे बनना चाहिए। NBFC की आप बात करें तो मेरे हिसाब से LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे बेस्ट ट्रेड बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस काउंटर ने रिकवरी के बावजूद कभी भी 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, और वापस जो 4-5-6 दिनों की रिकवरी थी वो यहाँ पे सरेंडर होती हुई नजर आ रही है। तो LIC हाउसिंग सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर इस पूरे NBFC सेगमेंट में, इसके लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। 256 का स्टॉप लॉस है, 230 तक के डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो ये अगर आप देखिए कुछ ट्रेड्स हैं। चंदन, आपके ट्रेड्स कौन कौन से होंगे आज? इस बीच आप देखिए एक्सिस बैंक एट डे लो, आई मीन तमाम सरकारी बैंक और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक इस वक्त स्लिप करते हुए, और इस बीच अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के साथ साथ अब आप ये देखिए कि रिलायंस डे हाई पर है। लुक एट, आई मीन रिलायंस की स्ट्रेंथ को देखिए, और उसके बावजूद 9984 निफ्टी इस वक्त डे लो पे आ चुका है, याद रखिएगा। और जो मैं कह रहा था ना, NBFCs एक फ्रेश राउंड ऑफ सेल ऑफ आया है इन स्टॉक्स में, और 2305 के स्तर पे इस वक्त बजाज फाइनेंस ट्रेड करता हुआ।
चंदन, एक बार जरा थोड़ा सा आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन पे अपना टेक शेयर कीजिए प्लीज। जी देखिए, इन सारे काउंटर में देखिए जो इमीडिएट बाउंस था वो बाउंस एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक पे सबसे पहले बात करूं तो 5-6 दिन की रिकवरी थी और एग्जैक्टली कल का हाई जो 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन आएगा जो लगभग इस काउंटर को 380 तक लेके जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक भी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, बट कल ही एक डोजी कैंडल बना और उसके बाद में कल के लो को ये तोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी लगभग 342 तक के लेवल बनने चाहिए। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बाकी दूसरे प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, सब में लग रहा है 3 से 4% का डिक्लाइन यहाँ पे बनेगा। डिक्लाइन बनेगा। अगर आप देखें शार्प डिक्लाइन, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है और इस वक्त एनबीएफसी इस चंक अगर आप देखें खासा दिक्कत में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस डे लो पर कारोबार करता हुआ, मुथूट फाइनेंस डे लो पर, चाहे वो मेटल्स हों, बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, तमाम स्टॉक्स जो हैं वो डे लो की तरफ खिसकते हुए। निफ्टी एट डे लो 9984। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।